तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रूव दैट, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स, ये आपके पास ब्रैकेट में इसको कर लीजिएगा, और इधर देखते हैं तो ये भी क्या दिया गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल का 2 tan इनवर्स ए माइनस बी। आपको इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, तो दिया गया कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। इसी प्रकार सेकेंड फंक्शन को देख लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस का बी स्क्वायर बटे 1 प्लस का बी स्क्वायर, इतना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इतना होता है। यानी अगर cos इनवर्स को देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जाता है, 2 tan इनवर्स x। इसी क्रम में अगर हम इसको देखते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 2 tan इनवर्स a, और इसको देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b। अब देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी, 2 को कर लीजिए आप कॉमन, फिर 2 tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स का b, 2 तो कॉमन ही हो गया है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। इसी फॉर्मूले पे हम इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a माइनस का b बटे 1 प्लस का ए बी। यही आपके पास कौन सा साइड है, राइट साइड। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है कि प्रूफ करना है इसको भी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल का आपके पास ये लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b फाइंड कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देंगे cos, ठीक है, cos इनवर्स में। एक तरीका ये है, दूसरा आप इसको पहले cos में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी cos में, फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो दो तरीके हैं, आप चाहे जो लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स a tan इनवर्स b पे बात करने वाले हैं। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसके लिए बन जाएगा क्या, tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी, ये इतना हो गया। अब मान लेते हैं कि इसके बराबर क्या है, थीटा है, चाहे थीटा मान लीजिए या सीधा देखिए इधर, अगर आपके पास tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है, तो हम लोग सेक में क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स होता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तो पढ़ा ही होगा। अब सेक को हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स को अगर हम cos में लेकर चलते हैं तो ये बनेगा, तो ये हो गया आपके पास cos इनवर्स, सामने फोकस कीजिए, 1 अपान अंडर रूट ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के स्थान पे पूरा फंक्शन a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। इसका आप त्रिय गुणा कीजिए, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। तो cos इनवर्स अंडर रूट ऊपर जाएगा तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायर लगा है, और ये इधर आ जाएगा ऐसे, तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब लिख लीजिए आप cos इनवर्स, ऊपर वाले को हम रूट से स्वतंत्र कर सकते हैं, तो 1 माइनस ए बी, अंश तो नजर आ गया होगा, इतना हो गया। इस पे लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab इसमें मिलेगा। इस पे a प्लस बी का लगाओगे, इस पे माइनस का लगा है, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab से 2ab खत्म,
तो कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का ए बी बटे में ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको एक साथ कर लीजिए और इसको एक साथ कर लीजिए, तो बी स्क्वायर चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो कास इनवर्स क्या लिखा ऊपर 1 माइनस का ए बी, 1 माइनस का ए बी लिख लीजिए और अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर लिखा है, जो कहते हो आप लिख लीजिए। और यहां से देखें तो इसमें से बी स्क्वायर क्या है कॉमन, जैसे बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर यहां भी बन जाएगा। अब यहां मान लीजिए आप 1, तो ये फंक्शन एक बार लिख लीजिए, तो 1 माइनस का ए बी बटे अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर और दूसरे में 1 प्लस बी स्क्वायर। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, 3 tan इनवर्स क्या लिखा है, 3 tan इनवर्स 1/2 रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1 का x इज इक्वल का tan इनवर्स 1/3। ध्यान रहे इसको सॉल्व करना है पूरा एक साथ लेकर के, क्योंकि इसमें इवेलुएट लिखा है, तो इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो इसको सॉल्व करते वक्त पहले इसको ध्यान दो, 3 tan इनवर्स लिखा था, इसका मतलब 3 tan इनवर्स इस पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने फार्मूले को पहले लिख दिया है। तो इसको पहले उस साइड भेज दीजिएगा। तो इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस का रूट का 3 इज इक्वल, इधर माइनस उधर गया तो प्लस, तो tan इनवर्स 1/3 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस tan इनवर्स 1/x, ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस। इधर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना है और इधर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस का y बटे 1 माइनस का xy। तो ये दो फार्मूला लगाना है, तो लेफ्ट में ऊपर वाला लगाना है, राइट में जो सेकंड वाला है नीचे जो दिखा है। तो इसको देखा जाए तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, इस पे फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक सलाह ये है कि इसका परमेयीकरण कर लीजिए, 4 से 3 जाएगा। तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो ध्यान दो डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 आप परमेयीकरण इस प्रकार से करेंगे तो बन जाएगा आपके पास क्या, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो खाली कितना निकल के आ रहा है। तो इसका जो परमेयीकरण होगा तो फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार हम चेंज करके लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स 2 रूट का 3, तो आगे क्या लिखा था 3 लिख लीजिए, इधर वाले को उतार लीजिए। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाना फर्स्ट वाला, तो tan इनवर्स 3x लिखा, तो 3 आप लिख लीजिए, फिर x का कार्य पूरा करेगा, तो 2 माइनस रूट का 3 फिर माइनस x क्यूब, तो 2 माइनस 3 का x क्यूब हो जाएगा ऐसे बटे 1 माइनस 3 x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। राइट साइड ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखा है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, तो 1/3 और प्लस का 1/x बटे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/x। अब दोनों साइड tan से tan हो जाएगा कैंसिल। इतनी बात तो क्लियर। 3 2 जा 6 माइनस 3 रूट 3, इतनी बात क्लियर। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, तो हो जाएगा a का क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा और माइनस रूट 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ये आपके पास होगा a माइनस बी का होल क्यूब इतने का। ये हो जाएगा 1 माइनस 3, इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab। इधर देखते हैं तो हो जाएगा आपके पास 3 बन जाए मतलब x हो जाएगा,
ऐसे 3x हो जाएगा, कट जाएगा 3x माइनस का 1। इतनी बात क्लियर? तो हो जाएगा 6 माइनस 3√3 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, इसको 3√3 लिखा जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12√3 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ये हो जाएगा कितना 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 3 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12√3 इज इक्वल का x प्लस 3 बटे 3x माइनस का 1। इसमें एक चीज फोकस करें तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन तो खत्म हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है? अब आगे देखते हैं 8, तो इसमें से 8 ऐड करिए, कितना होगा 26, 26 से 6 चला जाएगा तो माइनस का 20, यानी 12√3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 12 9 21, 21 से 1 जाएगा 20, तो कितना बचा माइनस का 20 और प्लस 12√3 बराबर x प्लस का 3 बटे 3x माइनस 1। इस फंक्शन को देखो और इस फंक्शन को देखो, दोनों सेम है, दोनों खत्म। अब इधर लिख दे रहे हैं इस साइड, तो इधर बचा क्या है 1, तो 1 लिख लीजिए x प्लस का 3 और बटे 3x माइनस 1। इसका इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर x प्लस 3, ये वाला फंक्शन इधर और ये वाला फंक्शन इधर, 3x माइनस x हो जाएगा और बराबर 3 प्लस का 1 इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 4, दैट इज x इक्वल 2।